जे मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा शिव और गौरी के बीच की बातें कमला घर वालों को बता देती है। सूरजभान विक्रम से गौरी और उसके रिश्ते का सच उगलवाना चाहता है। साथ ही कमला को गौरी को सुरक्षित घर लाने की हिदायत देता है। वहीं शिव कमला से कहता है कि वो गौरी को उससे शादी के लिए मनाए। जहां दूसरी ओर गौरी दुखी है कि शिव ने उसे धोखा दिया। अब आगे। साहब, आपने बुलवाया? हाँ, मैना रानी, आइए आइए। हम आप दोनों का बड़े बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, आपके इस इकलौते भाई के ब्याह का कार्ड छप कर आया। देखिए आप लोगों तो बहुत खुशी हुई होगी आज, क्योंकि इसी खुशी के लिए तो आप दोनों अभी तक जिंदा हैं। हमें आपने मूर्ख समझ रखा है। हमने आपको पहली नजर में देखकर ही आपको अपना बांदी बना लिया था। वो चाहता तो गौरी को भी उठवा सकता था, लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। जानती हैं क्यों मैना रानी? क्योंकि कमला देवी के रचे हुए नाटक में शामिल होकर हमें भी मजा आने लगा था। हमने सोचा कि हम बड़े शान के साथ दूसरी शादी करेंगे, लव मैरिज। इसमें दूल्हा तो राजी है, लेकिन दुल्हन राजी नहीं। और उसके लिए हमने ये आडंबर रचा और अपना चेहरा बनाकर अपने आपके इस इकलौते लाडले भाई को पेश किया। लेकिन ये चेहरा तो हमारे आत्मा में उतरने की कोशिश करने लगा। और इसकी किस्मत देखिए, ये कार्ड भी इसके नाम से छपकर आ गया है। और हम मोहल्ले के उस बुजुर्ग के जैसे जो अक्सर शादी विवाह में ताली बजाते हैं। ताली बजा, और इन्हीं हाथों से तेरा गला दबाने से भी नहीं चुकेंगे। साहब, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। हमने जो भी किया आपके कहने से किया, और कार्ड पर नाम भी आपके कहने से छपे। जाने दीजिए साहब, छोड़ दीजिए। आपके इस इकलौते दुलारे भाई को छोड़ दिया। तकलीफ तो हमें हुआ है मैना रानी, और उसकी सजा जरूर मिलेगी। चला और गौरी के नाम से अपने नाम को मिटा दे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी गौरी के नाम के साथ किसी भी दूसरे का नाम जुड़े। विक्रम, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसी खरोच लग गई थी। तुम ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ जल्दबाजी में क्यों बुलाया? इसीलिए क्योंकि अब दीदी के मुंबई में होने का हमें फायदा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तू गौरी से शादी करेगा और उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन तू गौरी को छोड़ेगा ना, उसी दिन हम दोनों की लाश तैरती मिलेगी गंगा जी में। किस सोच में हो विक्रम? कहीं दीदी को तो मिस नहीं कर रहे तुम? बस कुंचन, कोई नाता नहीं है मेरा गौरी के साथ, ना ही मैं उसे मिस करता हूँ। अपने दिमाग से ना ये बात निकाल दो। बस ये सोच रहा था कि तुम्हारे साथ शादी कैसे करूं। सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहा हूं कि गौरी कब हमसे शादी के लिए मना करे, पर वो हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो? हैरान मत हो विक्रम,
मैंने गौरी दीदी और शिव के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री देखी है, और इसीलिए जब मुझे ये पता चला कि शिव भी उनके साथ मुंबई जा रहा है, तो मैंने दोनों को खुशी खुशी विदा कर दिया, ताकि मिर्जापुर से दूर जाकर उन दोनों की नजदीकियां बढ़े और दीदी ये समझ जाए कि वो शिव को चाहती हैं, और तभी वो तुमसे शादी के लिए इनकार करेंगी। ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पूरा विश्वास है? हाँ, क्योंकि जो चमक तुम्हारा नाम लेते ही मेरी आंखों में आ जाती है, वही चमक मैंने दीदी की आंखों में देखी है। तभी तो वो तुमसे शादी करने के लिए इनकार करेंगी। और शिव का? शिव तो लट्टू है दीदी पर दीदी परिवार की सहमति से शादी करना चाहती है, इसलिए वो शिव को मना कर रही है। अब दोनों साथ मुंबई गए हैं तो शायद दोनों का सोया हुआ प्यार जाग जाए और हमारा रास्ता भी साफ हो जाए। इसीलिए तो कह रही हूँ विक्रम, चलो आज ही शादी कर लो। बस करो गुंजन, ये क्या शादी लगा रखी? हाँ, थोड़ा वक्त दो हमें। अरे हम तुमसे ही प्यार करते हैं, समझो गुंजन। अगर ऐसा ही हुआ ना विक्रम, तो घर वाले खुशी खुशी हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। I love you, विक्रम। ये लो गौरी, जितने आंसू बहाए हैं सब सुखा लो। और भाग जा। देखो गौरी रानी, ज्यादा बोलने की आदत तो हमें है नहीं, और घुमा फिरा कर तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए गौरी, हम सीधे सीधे तुमसे कह रहे हैं, विक्रम से शादी करके जीवन भर रोने से अच्छा है कि तुम उससे शादी करो जो तुम्हें पागलों की तरह चाहता है। भाभी, हम कुछ समझे नहीं। झूठ कहे तो कहो, शिव तुम्हें बहुत चाहता है। हाँ, और उसने खुद ना अपने मुंह से ये बात कबूल भी की है। और हमने भी गौरी उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है। इसलिए गौरी, तुम्हें विक्रम को भूल जाना चाहिए। पार्वती माँ की तरह तुम्हारे मन में भी शिव बसा है, तो फिर दुनिया की क्या परवाह करना। मंजूर कर लो शिव के शादी का प्रस्ताव। भाभी, आप ऐसे अचानक ही सही, पर हम तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारे हर खुशी का ख्याल है हमें। इसलिए सोचा कि मरते मरते एक नेक काम करके ही जाए इस दुनिया से, तुम्हें और शिव को मिला दे। देखो गौरी, तुम्हारा रिश्ता या गंगा पार वाले विक्रम से हो या जुहू चौपाटी वाले शिव के साथ, हमारा मरना तो तय है। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन भाभी, हमारी शादी से आपके जीवन का क्या संबंध? संबंध है हमारी प्यारी गुड़िया। हम तुम्हें सब समझाते। शिव के साथ तुम्हारी शादी होने के बाद सूरज भान हमें गोलियों से नहीं बल्कि ना बम के गोले से उड़ा देगा। और वैसे भी सूरज भान जी का गुस्सा होना तो जायज है ना। 22 तारीख की शादी तय होने के बाद अब तक तो उन्होंने पूरे गांव में कार्ड भी बांट दिया होगा। यहाँ तुम शिव के साथ हाथों में हाथ डालकर खुशियां मनाओगी, और वहां विक्रम से साथ
तुम्हारी शादी टूटने के बाद पूरे समाज वालों के सामने सूरज भान की इज्जत चली जाएगी। और गौरी, तुम्हारे साथ शिव की शादी को छुपाकर हम उन्हें बेवकूफ भी तो नहीं बना सकते हैं ना। ये अच्छा है, शादी तुम्हारी हो और बलि का बकरा हम बने। दोनों तरफ से फंस चुके हैं हम। और तुम्हें क्या लगता है गौरी कि तुम अगर शिव को नहीं अपनाओगी तो वो हमें बख्श देगा? भाभी, शिव वो भला आपको क्यों मारेगा? हम तुम्हें बताना तो नहीं चाहते थे गौरी, पर जब सारी बातें खुली गई है तो शिव ने तो लगभग हमारा अपहरण ही कर लिया था। और उसी ने ना हमें धमकी देकर यहाँ भेजा है कि गौरी को उसके साथ शादी करने के लिए मनाए, वरना वो। गौरी, हमारे एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। हमारा गिरना तो लगभग तय ही है ना। पर गौरी, तुमसे एक विनती, हमारे जाने के बाद अपने भैया का ख्याल रखना। हमारे जाने के बाद कहीं वो। लो, फिर से आ गया उनका फोन। गौरी, अब तुम्हें तय करना ही पड़ेगा कि हमारी कुर्बानी के लिए तुम्हें किसे चुनना है, सूरज भान जी को या शिव को? बताओ गौरी, जल्दी बताओ, बोलो। भाभी, सूरज भान जी से कह दीजिए कि शादी उनकी तय की हुई तारीख पर ही होगी। खुश रहो दुल्हन। खुश रहो। बस बस ठीक है। अरे दीदी, आ गई आप? क्या क्या लाई हैं आप मुंबई से? सिनेमा देखी कि नहीं? दीदी, आप किस किस से मिली मुंबई में, बताइए ना। और दीदी, आपका सफर कैसा था? आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमी, आपने क्या बस क्या... बस दुल्हन, बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। लंबे सफर से आई हो, थक गई होगी, जाकर नहा धो लो। गुंजन। जी दादी। जाकर रसोई में हाथ बटा दे। और हमें भी श्याम सरन का हारमोनियम ठीक करने जाना है। हमें भी ऑफिस रवाना होना है। वाओ दीदी, जिस अनिरुद्ध के हम इतने बड़े फैन हैं, आप उससे मिलके आई हैं। कितनी लकी हैं आप। अच्छा दीदी, ये बताइए, जितनी खूबसूरत उसकी आवाज है, क्या वो दिखने में भी उतना ही हैंडसम है? बताइए ना दीदी, बोलिए। दीदी, आप इतनी चुप क्यों हैं? गुंजन, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है। पहले तुम हमें ये बताओ कि घर पे सब ठीक तो था ना? जब से हम लौटे दादी और बाबूजी कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। दीदी, क्या आपको सच में उनकी नाराजगी का कारण नहीं पता? गुंजन, तुम हमें डरा रही हो। गुंजन, साफ साफ कहो ना कि क्या बात है? दीदी, वो मुंबई में आप... गुंजन। जी दादी, अभी आई।
आखिर ऐसी क्या बात है जो दादी और बाबूजी हमसे नजरें चुरा रहे हैं? हम बाबूजी का सपना पूरा कर कर लौटे हैं, फिर भी उनके चेहरे पर खुशी के बजाय शिकन क्यों है? अरे कमला रानी, हमने तो गुलाबी शर्ट रखी थी। स्वार्थी। स्वार्थी और हम? और नहीं तो क्या। अरे आज बहनों का दिन है और बहनों का दिया हुआ शर्ट पहनोगे ना तो उन्हें बहुत खुशी होगी। एक बात बताना, वैसे आज कितना लुटाने की ठानी है बहनों पर? हमारा मतलब है, क्या नेक दोगे? हे माँ विंध्यवासिनी, अगर सच बता दिया तो कमला रानी झांसी की रानी बन जाएंगी। नहीं नहीं। उफ़ो कमला रानी, तुम भी ना। अरे नेक गिनाने से नेक लेने वाले की किस्मत और नेक देने वाले की जेब दोनों छोटी हो जाती है। और कम से कम हमारी कमला रानी ये तो नहीं चाहेंगी कि हमारी जेब छोटी हो, है ना? बॉस की बॉसियानी सुनते सुनते कमला रानी को नसीहत देने लगे। हम तो आपको ताड़ लिए, पर आप नहीं भाप सके कि आपकी पत्नी आपसे एक कदम आगे की सोचती है। भैया, इस बार सबसे महंगी और अच्छी राखी दुकान से हम आपके लिए लाए हैं, और बदले में आपकी पर्स में से सबसे बड़ा नोट हम ही लेंगे। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है बेटा? अरे भाई से नेक लेना तो हर बहन का हक होता है। वादा, इस बार सबसे बड़ा वाला नोट देंगे हम तुम दोनों को। और गुंजन, तेरे लिए तो सबसे बढ़िया वाला दूल्हा भी ढूंढ कर लाएंगे, जो लाखों में एक होगा। बस तू देखती जा। अरे दीदी, ये क्या? हर साल तो आप हमें राखी की थाली सजाना सिखाती थी, और इस बार तो आप इसमें मिठाई रखना भूल गई। गुंजन, तू जल्दी से राखी बांध दे। नीरज को दफ्तर जाना है, देर हो जाएगी। दुल्हन, तुम रसोई में जाके देखो, खीर चाहिए। जी दादी। ओहो दीदी, ये दिया कैसे जलेगा? माचिस भी रखना भूल गई हैं आप। हम अभी लाते हैं। अब जल्दी आना गौरी, वरना हम जो बड़ी वाली चॉकलेट लाए हैं वो हम गुंजन को दे देंगे। हाँ।
जानती नीरज भैया, वो क्या है ना, आज सुबह से मेरे हाथ की खुजली बढ़ती जा रही है। अरे गुंजन, इस बार हम तुम दोनों को खुश कर देंगे, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है। पहले तुम दोनों अपनी आंखें तो बंद करो। चलो चलो बंद करो आंखें। हाँ, अब तुम दोनों अपनी आंखें खोलो। लो भैया, कर ली ना बनिए वाली बात। इतने से में तो हमारी पसंद की कुर्ती भी नहीं आएगी। अरे गुंजन, ये तो ज्यादती है। अरे 500 के नोट में एक कुर्ती तो आ ही जाएगी ना। भैया, आपके 500 की गिनती में शून्य कम लगता है क्या? इस जन्म में आपकी जेब को काटने का हक सिर्फ हमारा है नीरज बाबू, और काटने के बाद किसकी झोली में कितनी चवन्नी अठन्नी पड़ेगी वो भी हम तय करेंगे। क्या भैया, एक ही तो दिन आता है बहनों को देने का, उसमें भी कंजूसी। कुंजन, दादी हमेशा कहती है कि बड़े चाहे जो भी नेक दे, पैसे या आशीर्वाद, उसे मन से स्वीकार करना चाहिए, तभी उनकी दुआ लगती है। हाँ, ये पते की बात बोली है गौरी ने। भैया, आपको तो दीदी की बातें भाएंगी ही ना, क्योंकि अब दीदी की भारी भरकम बातें आपकी जेब के लिए हल्की जो हैं। क्या दीदी, एक ही तो दिन था भैया को लूटने का, वो भी गवा दिया। अरे पगली, तुम दोनों की शादी के लिए तो अभी से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं हम। चलो गुंजन, दादी का भी मुंह मीठा करवाते हैं। दादी, हे विंध्यवासिनी माँ, जब से हम आए से दादी और बाबूजी हमसे उखड़ा उखड़ा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कोई मार्ग दिखाइए माँ।